भी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं ठीक ठाक हूँ और आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी, आज का फिर वही, अब मैं रूटीन पर आ गई हूँ। अब भाई रेगुलर हो जाते हैं सैलून के लिए भी। तो बस जो है ना, मैं उठी हूँ, मैंने जो है शॉवर लिया है, अपने कपड़े प्रेस किए हैं और उसके बाद जो है ना, टाइम जो हो गया तकरीबन 1:30 बज चुका है और सैलून भी मुझे जाना है, कॉल्स भी आ गई हैं मामा की। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इतना टाइम हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो अभी जो है ना, मुझे रेडी होना है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ मिल के रेडी होते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ही मिस करते हैं। मैंने अंदाज़ा लगा लिया है, मैंने जो 3 दिन बाद व्लॉग अपलोड किया है ना, मुझे अंदाज़ा हो गया है। अच्छा जी, मुझे कल के बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हुए थे, उनके रिप्लाई जो है बहुत ही अमेजिंग थे। सबसे पहला जो है ना, मुझे एक आया हुआ था कमेंट, मेरी इसकी कहाँ गई है। सबसे पहले एक कमेंट आया हुआ था कि आप ही मेरे फेस बहुत डल है और ब्लैक वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा है, मुझे कोई ऐसी स्किन केयर बताएं, मैं इनका क्या करूं। तो मेरी बहन, सबसे पहले जो है ना, आप अच्छा सा सैलून से जाकर ना तगड़ा सा फेशियल लो, ठीक है। आपके वाइट हेड्स, आई एम श्योर आपके जो वो हेड्स हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो भी हैं, वो अच्छे खासे हार्श सिचुएशन में होंगे, ठीक है ना। मॉइस्चराइज़र में जो है ना, मैंने फाउंडेशन मिक्स किया है, क्योंकि जब तक आपकी स्किन को नीट क्लीन ना किया जाए, उसका मज़ा नहीं आता। तो आपके जो है स्किन केयर सबसे पहले यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। आप अच्छा सा फेशियल लें, अपनी स्किन को जो है ना क्लीन करें, ठीक है। फिर जाकर जो है अपना स्किन केयर फिर होगी, क्योंकि फेशियल्स वगैरह हाइड्रा फेशियल ले लें, हाइड्रा फेशियल आप नहीं ले सकते हैं, तो रेगुलर फेशियल्स भी आप जो है ना 20 डेज़ के या 30 डेज़ के गैप पर ले सकते हैं, ठीक है। वो फेशियल लेकर आप अपनी स्किन को परफेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। फिर ये नहीं होता कि आप लोग स्किन केयर कितनी भी अच्छी आप यूज़ कर लो, आपके ब्लैक हेड्स किसी भी ऐसी स्किन केयर से रिमूव नहीं होते। आपको स्टीम की ज़रूरत होती है, आपके फेस को जो है ना नीड होती है इस चीज़ की। तो मेरी बहनों, सबसे पहले जो है ना, आप लोग इस चीज़ को दें, ठीक है। अच्छा सा फेशियल करवाओ अपनी स्किन को फ्रेश करो, उसके बाद स्किन केयर करो, कोई भी कर लो जो आपको अच्छी लगती है। मैंने तो पूरी पता नहीं कितनी वीडियोस स्किन केयर पे बना दी हैं, आप लोग वो भी देखें। तो ये चीज़ है, ठीक है ना, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद तो फिर बहुत से ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप कोई भी स्किन केयर उस पर कर सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छा सा फेशियल लें, देन आपके ब्लैक हेड्स वो रिमूव होंगे। घर में जो आप लोग वो फेशियल पिंस मिल जाती हैं ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो मार्केट से तो इजीली आपको एक्सेस है। लेकिन मेरी जान, जब आप वो चीज़ें घर में यूज़ करते हो ना, तो आप वो धक्केशाही से वो चीज़ें निकालते हो, आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं, आपको फिर वो एक्नी बन जाती है, ठीक है। और वो अच्छी खासी बहुत डेंजरस एक्नी बनती है, कोई आम सी एक्नी नहीं बनती है। हाँ जी, तो ये चीज़ों को जो है ना, थोड़ा सा आप लोग करो अंडरस्टैंड के फेशियल्स जो है ना सैलून से बहुत ज़रूरी होते हैं करवाना। अच्छा जी, अच्छा मैंने जो है ना फिर आज, अच्छा कल तो मुझे रेड लिपस्टिक वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। कल मैं सैलून गई तो सब मुझे कहते हैं आज लग रही हो शादीशुदा, लग रही हो। और आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है आप लोगों का? अच्छा, मैंने आज भी जो है ना अच्छा सा ड्रेस पहनती हूँ। आजकल ना मैं अपने सारे एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस को ना रिपीट कर रही हूँ। क्यों रिपीट कर रही हूँ? वो इसलिए कि अब सीज़न तो जा रहा है, ठीक है। और ये वाले कपड़े जो है ना, सारी गर्मियाँ वार्डरोब में पड़े रहे हैं कि गर्मी बहुत है, ये पहने नहीं जाते। तो इस सेंस में जो अब आज का मौसम अच्छा है, मैं रोज़ का एक अच्छा सा सूट निकाल के एम्ब्रॉयडरी पहन लेती हूँ। चलें जी, मस्कारा लगा लेते हैं। बस जो है ना, अब मैं ना, आज मेरे साथ भला क्या हुआ, मैं सुबह उठी तकरीबन 10:30 बजे, मेरी आँख खुली और मैं उस टाइम बहुत फ़्रेश उठी, बहुत फ़्रेश उठी, ठीक है। तो मैंने जो है ना बेड पर ही थी, उठी नहीं थी। मैंने कहा मैंने इतनी जल्दी उठ के क्या करना है, थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल किया, लेकिन ये था कि मोबाइल उस
बनता नहीं है देखना इतनी सुबह सुबह। तो मैंने कहा नहीं यार, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं ना सोने की कोशिश करती हूँ, मैं अपनी जो है ना नींद पूरी करती हूँ। तो मैं सो गई, फिर मेरी 11:30 आँख खुली, फिर मेरी नींद शदीद होती जा रही थी। फिर जब मैंने टाइम देखा तो 12:15 हो रहे थे, और उससे मेरी ये कंडीशन थी कि शायद मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, उठा ही नहीं जा रहा था। नींद भी नहीं, मतलब कि वैसे वो क्या कहते हैं ना, आप सोए रहो तो सोए ही रहते हो। वाकई ये बात ठीक है कि आप जब अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आप एक्टिव ही रहते हो। तो मैं मतलब कि वो मैंने 12 बजे 10 बजे मैं एक्टिव थी, जब 12 बजे मैं उठी हूँ तो मैं बहुत मुश्किल से उठी कि यार नहीं अब टाइम काफ़ी हो गया, अब उठ जाते हैं। तो इसी चक्कर में जो है ना फिर मैं उठी हूँ, कपड़े वगैरह अपने प्रेस किए हैं। आजकल मेरा नहीं दिल कर रहा मैं अपने इकट्ठे जो है ना वार्डरोब सेट करके गर्मियों के कपड़े सेट करूँ, नहीं। अब भाई विंटर कलेक्शन ही मैंने जो है ना अपने कपड़ों की वो ही मैंने प्रेस करनी है। तो वो भी पता नहीं कब मेरा जिन जाग जाए और मैं कर ही लूँ। अच्छा आज जो है ना मेरा अच्छा सा मस्कारा लगाने लाइनर लगाने का दिल कर रहा है। ये मेरा फेवरेट स्टाइल है। इसको कहते हैं हाफ आई। हाँ, इसकी जो है ना अभी मेरे लाइनर की जो है ना ब्रश इतना अच्छा नहीं है, ओखे सोखा गुजारा हो ही जाएगा। यस, नहीं मैं भी जो है ना क्रेलॉन का मंगवाती हूँ। सेलॉन में तो वही पड़े हुए हैं, वो तो इतने अच्छे होते हैं। मुझे ना इसका ये इजी लगता है कि डिप करो और लगा लो, तो इसलिए जो है ना मुझे ये अच्छा लगता है। ओ ओ ओ ओ रहने देना प्लीज, थैंक यू, आई लव यू। रैन रैन चलो जी, बस कर दो, और कितना तैयार होना है। बस मैं हो गई तैयार। अच्छा मैं कपड़े पे पहनती हूँ। चलें जी, आज ये लाइनर आज मेरा दिल है मैं अपने आईब्रोज करवा लूँ आज। करवा लूँ कैसे ना, अच्छा नहीं लगता यू नो, फिर डेली क्लाइंट्स को डील करना होता है। और आईब्रोज जो है ना एक हमारे फेस फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फेस फीचर है, जिसकी वजह से जो है ना मेरा फोरहेड भी क्लीन नहीं लगता। तो आज जो है ना मैं करवाऊँगी आते हुए शाम को। अब जाते हुए तो नहीं करूँगी क्योंकि फिर मेरा मेकअप जो है वैक्सिंग से ही करवाऊँगी। आज हमारे पास जो क्लाइंट आई हुई हैं वो फैसलाबाद से आई हैं। क्लाइंट मामा मुझे बता रही थी, काम भी देखा है उन्होंने, मेरा लाइव भी काम देखा हुआ है और कुछ व्लॉग्स भी देखे। तो वो जो है ना काम करवाने आई हैं। ओके ओके ठीक है, अच्छा हो गया मेकअप। मैं ना इतना हाइलाइटर लवर नहीं हूँ, तो स्पेशली ये जो पाउडर फॉर्म है जैसे इसमें है ये वाला, मतलब कि मुझे ये हाइलाइटर्स इतने पसंद नहीं है। तो मैं ज़्यादातर ना क्रीमी हाइलाइटर्स यूज़ करती हूँ। खा लो ये एलिया का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटर है। इसको ये आपकी स्किन में ऐसे घुल जाता है कि आपका लगता नहीं है कि हाइलाइटर लगाया हुआ है, स्किन ही इतनी ग्लो करती है। ये देखें
तो ये हाइलाइटर से जो है ना मुझे थोड़ा सा प्यार हो गया था मैंने जब ये यूज़ करना स्टार्ट किए थे। फ्रेंड ये देखें, ये ऐसे लगता है जैसे आपकी स्किन में जो है ना स्किन ही ग्लो कर रही है। ये देखें। मैंने फिर कहा यार ये निकालती हूँ। मैंने एक्चुअली जो है ना अपना कुछ मेकअप साइड पे रखा हुआ था, तो ये भी उसी में ही था। तो अब चलते हैं सैलून। मैं अच्छी खासी जो है ना लेट हो चुकी हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह सैलून चलते हैं। वहाँ तो फिर काम शाम है ही है, क्योंकि क्लाइंट वेट कर रही है, उन्होंने बुकिंग करवानी थी मुझसे, तो वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। ये आप ना विंटर में एक ये भी था कि कोई ऐसा लोशन या मॉइस्चराइज़र बता दें जो आपकी स्किन को, ये मेरा फेवरेट है, एक्स्ट्रा वाइट रिपेयर एंड प्रोटेक्ट। ये बहुत अच्छा है, आप अपने हैंड पर फिट पर ये यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और मेरी स्किन अच्छी खासी ड्राई हो जाती है विंटर्स में ना, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। देखें रिंग्स, मेरी रिंग्स कहाँ हैं? चलिए चलिए, मेरे हेयर में कितना अच्छा वॉल्यूम लग रहा है। चलो, बहुत शोर कर रही हो हुरैन, बहुत शोर कर रही हो। चल ज़रा तू, चले चले अब सैलून ही चलते हैं, वहाँ जाके फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके चलें, आपको जो है ना मैं अपनी फाइनल लुक दिखा लेती हूँ। अच्छे अच्छे कपड़े पहने ना तो फिर दिखाने चाहिए, ठीक है ना। कहाँ गई चूड़ियाँ चूड़ियाँ? ठीक हो गया। और जी अब इसी के साथ ना चलते हैं सैलून। मैं मामा की फिर कॉल आ गई है कि आ जाओ, क्लाइंट वेट कर रहे हैं, तो लेट्स गो। लेट तो मैं अच्छा खासा हो गई हूँ, बट जो है ना अभी मेरे घर वालों का हुक्म है कि नाश्ता करके जाना है, तुमने ऐसे नहीं जाना है। और वहाँ जो है ना मामा कहीं थी, आज मैं नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन जो है फिर ऑब्वियसली मेरे आने तक अक्सर ने मेरा नाश्ता रेडी कर दिया था, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो मैं खा कर चली जाती हूँ। और जी मेरे सैलून पहुंचने से पहले उस सैलून में काम स्टार्ट हो चुका था। इन्होंने वन शेड करवाना था, मामा भी इनका कटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है जी करें आप काम, मैं क्या ही करूं। बट मुझे भी फ़ौरन उठ के बिफोर लेना ही पड़ा। जी ये हमारी क्लाइंट फैसलाबाद से आई थी, इन्होंने जो है ना हमारा काम भी देखा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब इनके हेयर नीचे से कितने ड्राई फ्रीजी, डैमेज तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही रफ़ एंड डेड हेयर हो चुके हैं। मज़ा कोई नहीं मतलब के रहा ना। तो अब ये ना स्ट्रिक्स करवाना चाह रही थी, तो इनका जो है ना हमने काम फिर स्टार्ट किया, क्योंकि इन्होंने वापसी भी करनी थी। तो बालों की कंडीशन काफ़ी हद तक मतलब कि इसे हम कहते हैं कलरफुल हेयर हैं ये सारे, जो है ना इसमें 3-4 किस्म के शेड्स हैं। तो अभी जो है ना मैं आपको इनका दिखाती हूँ बिफ़ोर। इनके हेड पर ये ब्राइड है, इनका वन शेड होना है, तो इनके जो है ना हेड पे ये देखें ग्रे हेयर का भी प्रॉपर काफ़ी सीन है। तो ये हनी ब्लॉन्ड सा शेड चाह रही थी, 6-5 लेवल की बेस में हो जाए ना, तो इनका जो है ना बिफोर ठीक है। वैसे तो हेयर इनके वर्जन थे, लेकिन ग्रे हेयर हो जाते हैं, ये कोई एज फैक्टर नहीं है, ये हार्मोन्स के इश्यूज़ होते हैं, तो ग्रे हेयर भी हो जाते हैं। बट हेयर जो है ना उनके बाकी, तो यहाँ पर जो है ना इनके पहले हमने ग्रे हेयर कवर कर रहे थे अच्छी तरह से, हम ग्रे हेयर कवर कर रहे थे इनके 50 से, और बहुत अच्छे कवर हो चुके थे, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना आपको आगे जाकर इनके दिखाते हैं मज़ीद जो भी सारा हमने काम किया है। इन्होंने वन शेड प्लस इनका प्रोटीन था बहुत ही अच्छा। तो इस मैम को जो है ना इन मैम को हमने बिठाया, उनके पोर्शंस किए, उनका हम 20 वॉल्यूम में वर्क करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बालों की क्या कंडीशन है नीचे से, अगर हम 30 या 40 पे काम करेंगे तो बालों का वो हिसाब किताब नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो बेस हम बाद में बनाएंगे, पहले हम उनके ना पेपर लगाएंगे। और जी ये ग्रे हेयर करने के लिए कवर किया हुआ था, और इतने में जो है ना नेल्स की क्लास के लिए भी आ चुकी थी मेरी स्टूडेंट, उनको मैं सारा जो है ना जेल नेल्स के बारे में बता रही थी। एक्रेलिक्स होते हैं, जेल नेल्स होते हैं, नेल टिप्स होते हैं, ये सारा जो है ना। फिर आज उनका डे 2 था, उन्हें थोड़ी बहुत मैंने क्लास दी बैठकर। तो मैं एक जगह बैठ नहीं सकती, मुझे यकीन करें मैं वहाँ 1 घंटा बैठ के अगर उस बच्ची को कुछ समझा रही होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कब मैं यहाँ से उठूँगी। मतलब कि मैं एक जगह टिक के कभी नहीं बैठ सकती। शायद इसीलिए मैं जो है ना लॉन्ग सर्विसेज नहीं लेती, नेल्स की सर्विसेज हो गई, आईलैशेज़ की सर्विसेज, इवन फेशियल्स वगैरह भी। मुझे बस बैठने से प्रॉब्लम होता है, मैं बस चलती फिरती रहा करूँ वही सही होता है।
मेरे लिए। तो आज जो है ना इन्हें मैं जेल नेल्स के बारे में बता रही थी, उनकी शेप और सारा जो भी। जेल नेल्स लगाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत एक टेक्निकल और बहुत जो है ना बारीकी का काम होता है। तो उसका जो है ना सारा मैंने कहा स्टार्ट हम जेल नेल्स से करते हैं। एक्रेलिक्स करना फिर भी इजी होता है जेल की निस्बत ना। सो यहाँ पर जो है ना फिर उनको मैंने क्लास वगैरह दे ही रही थी, फिर लेकिन बाहर भी आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट साथ साथ करना था। ये देखें इन पर हमने जो है ना कलर अप्लाई किया है, हनी शेड रूट्स में बाद में लगाया है हमने, क्योंकि रूट्स में हमेशा बाद में ही लगाते हैं जो लोग घर में करते हैं, और उनके हेड से बहुत लाइटर टोन हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह जो है ना इनमें हम लिफ्टर्स ऐड करके तो बालों को, क्योंकि उस बच्ची के वर्जिन हेयर है और इंशाल्लाह उसके जो है ना बाल बहुत अच्छे प्रोटीन भी करने थे और सेव भी करने थे। हम 40 वॉल्यूम में भी इस पर काम कर सकते थे, लेकिन नीड नहीं थी। अगर हम अच्छे तरीके से उसका कर सकते थे तो हमने कर दिया, ठीक है ना। 30 से आई गेस किया था। और जो है ना साथ में ये मैं अपने नेल्स, मैंने कहा मेरे पर ही बच्चे प्रैक्टिस कर लो, मेरे पर भी नेल्स वो मेरे पर भी लगा रही थी। और यहाँ पर जो है ना बाकी काम तो चल ही रहा था। ये देखें मेरे जेल नेल्स अच्छे लग रहे हैं। अब इसकी फाइलिंग वगैरह ना होने वाली थी, तो जी ये जो है ना पेपर लग चुके थे इनको। इन पर जो है ना ये जो बाकी बाल बच गए हैं ना, इसको हम 50 से करेंगे, बेस कर देंगे, कवर हो जाएगी। मैं आज सैलून में आके बिल्कुल फ्री हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही। मैंने बस क्लास दी है नेल्स की और उन्होंने प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं। और सारा काम समीर और मामा से करवा रही हूँ बस। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ ये था कि ग्रे हेयर वगैरह पिक हो गए थे, ग्रे हेयर कलर भी बहुत अच्छा आ गया था, लेकिन हेड पर ना थोड़ा सा लाउड लग रहा था। ग्रे हेयर कवर करने की वजह से जो है ना हेड पे थोड़ा नीचे बहुत स्मूथ कलर आ गया था। लेकिन आप लोग भी इस वीडियो में शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि हेड जो है ना वो टू लाउड लग रहा था। उसकी वजह से ना हमने कहा हम हेड पर जो है ना एक दफ़ा टोनिंग करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। और आज जो है ना मेरी एक सब्सक्राइबर ही थी, वो तो ख़ुद को मेरा फ़ैन कहती हैं, बट मैं उस लेवल तक अभी ख़ुद को नहीं समझती फिर भी। तो आज मेरी एक सब्सक्राइबर जो है मेरा यूट्यूब देख कर आई थी, उनकी शादी है, वो बुकिंग करवाने मेरे पास आई थी और मैं बहुत खुश हुई थी। लाइक ये एक बहुत मेरे लिए बड़ी बात है, ज़ाहिर बात है। एक इस तरह से वो मुझे देख कर आई हैं, मेरे पर ट्रस्ट किया है माशाल्लाह। सो आई एम सो ग्लैड। और बस इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट अपना दूँगी। और ये देखें जनाब इनके बाल जो है ना हो गए हैं, और इसका जो है ना सारा भी स्ट्रेटनिंग हो रही थी। और हेयर कलर कितना ज़बरदस्त आया है, कहाँ से ग्लॉजिंग और क्या लेवल की प्रोटीन हो गई थी। बाल बहुत ज़बरदस्त है, यही मज़ा आता है यार, वर्जिन हेयर हों और बाल लेवल के हो, मज़ा आ जाता है उन पे काम करने का। अगर आपने अच्छा काम किया भी हो। यहाँ जैस्मीन मेकअप कर रही थी, एक मिस समीन को भी लग जाती हैं काम शाम पे। और जी ये रिज़ल्ट्स, फाइनल रिज़ल्ट्स देखें किस तरह से ग्लॉजिंग, शाइनिंग, नो डैमेजेस, कुछ भी नहीं इनके बालों को प्रॉब्लम हुई। क्योंकि देखिए अगर आपने पंगा नहीं ना अपने बालों पे लिया तो हम आपको बेस्ट देंगे। हम इस पर 40 पे भी काम कर सकते थे, लेकिन जो है हमने 30-20 प्रेफर किया, उस पर हमने काम किया है, उनके बाल सेव किए हैं। वो बंदी याद रखेगी कि मैंने हेयर डाई करवाया है, और वो इस चीज़ से भागेगी नहीं, वो नेक्स्ट भी करवाएगी हेयर डाई। होता ही है कि लड़कियां एक दफ़ा करवा लेती हैं, बाल उनके ख़राब हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार नहीं मेरे बाल ख़राब हो गए हैं, मैंने अब ज़िंदगी में कभी हेयर डाई नहीं करवाना। ये बहुत एक सैड चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर अच्छी जगह जाकर काम करवाएंगे, आपके हेयर आपको जब अच्छा काम मिलेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप कलर देखें कितना स्मूथ सा कलर आया है। अगर ब्लैक से आप फर्स्ट टाइम डाई करवाना चाह रहे हो ना, तो आप इस कलर में ट्रांसफॉर्म करें अपने बालों को, ठीक है, एकदम से लाउड में भी ना जाएं। और जी बस ये आज सैलून में काम था, कुछ ऐसा वैसा ही काम था। और मेरे लगे हाथ जो है ना मैंने जेल नेल्स भी कर लिए हैं। कैसे लग रहे हैं? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और स्मीन और मामा से ही सारा काम करवाया, मैंने असिस्ट किया है उन्हें। और उसके साथ साथ ही आज जो है आपको कलर तो आपने देखा भी, वन शेड जो हुआ है स्ट्रीक्स का भी आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाते हैं, वो भी हो रहे हैं, मेकअप वगैरह भी साथ साथ हो रहे हैं। तो बस इस तरह का जो है ना आज का दिन ना, शाम हो गई है और घर भी जाना चाह रही हूँ। बस स्ट्रीक्स का फाइनल रिजल्ट्स करके फिर घर जाते हैं। मैंने अभी एक कमेंट क्रिएट किया है। मैंने सुबह से अपना यूट्यूब जो है ना ओपन नहीं किया था बिज़ी होने की वजह से, तो मैंने अभी जो है ना अपना एक कमेंट क्रिएट किया है, इतना प्यारा कि आप अनुषे लॉन्ग शर्ट्स पहनती हो, उसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या होती है, बहुत सूट करती हैं। थैंक यू फॉर दैट। मुझे पता है मुझे लॉन्ग शर्ट्स बहुत सूट करती हैं, क्योंकि मैं गलती से शॉर्ट एक दो बनवा भी लिया है ना, मैंने वो सूट कभी पहनना ही नहीं, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता, मुझे फ़ील ही नहीं आती।
तो ये है कि मैं तो कभी ज़िंदगी में गलती ये नहीं कर सकती मैं शॉर्ट शर्ट पहनूँ, बट जो है लॉन्ग शर्ट्स की मेरी ये लेंथ होती है 50 होती है, मैक्सिमम 50 होती है। तो कम से कम मैं जो है ना 47 तक पहन लेती हूँ, इससे कम नहीं पहनती, या इससे कम करनी हो तो वैसे अगर बिल्कुल शलवार कमीज़ वाली मैं शॉर्ट अक्सर बनवाती होती हूँ सर्दियों में ना, तो वो मेरी 35 इंचेस की लेंथ जाती है। तो फिटिंग वगैरह एग्जैक्ट माप मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो इसलिए जो है ना वैसे लेंथ मेरी मैक्सिमम ये। और जिनकी हाइट मुझे ऐसा फील होता है, मतलब कि मेरी 5'3" है, इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी हाइट को इन्हेंस करने के लिए जो कहती हैं वो उन्हें लॉन्ग शर्ट्स पहननी चाहिए, ठीक है। इससे उनकी हाइट जो है ना हाइट लगती है ज़रा, और मुझे ये थोड़ा होता है कि मैं थोड़ी स्लिम और हाइटेड लगूँ। इतना भी नहीं क्रेज़ होता, मतलब कि इस चीज़ को लेकर नहीं, बस मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए मैं लॉन्ग शर्ट्स पहन लेती हूँ। सो ये रीज़न है मेरी लॉन्ग शर्ट्स पहनने की, मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती हैं, सूट करती हैं और पसंद भी सब करते हैं। सो और जी ये फाइनल रिज़ल्ट है स्ट्रीक्स का। देखिए उनके हेयर किस तरह से ड्राई थे, फ्रीज़ी थे, ऑलमोस्ट डैमेज ही थे बाल, उनको हमने जो है ना, और इस क्लाइंट की डिमांड थी मेरे आपने रूट से 1 इंच नहीं छोड़ना जो हम छोड़ के अप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा मुझे फुल स्ट्रीक्स चाहिए ऊपर से। तो माशाल्लाह इनका काम भी अच्छा हो गया था, लेकिन इन्होंने ना साथ प्रोटीन या बोटॉक्स वगैरह कुछ नहीं था लिया। इन्होंने कहा मुझे सिर्फ आप ना डाई कर दें, तो फिर हमने डाई कर दी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी ना बहुत अच्छा इनका काम हो गया था माशाल्लाह, उन्हें पसंद आया था। उनकी हमने जो है ना ऐश ब्लॉन्ड में जो स्ट्रीक्स कर दी थी। तो बाकी आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी, किस तरह से लाइनिंग आ रही है, और बहुत ज़बरदस्त पेपर लगे हैं और बहुत अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। तो आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। तो इनकी बेस बहुत ज़बरदस्त हुई है, इनकी स्ट्रीक्स बहुत, इनका हमने 20 वॉल्यूम से काम किया। तो और जी ये था मेरा आज का दिन, आज का काम, जो भी सारा जो थोड़ा बहुत था मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, व्लॉग ना बनाने से बेहतर है मैं बना लूं। और जी कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का दिन, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। इतने लवली कमेंट्स होते हैं कि बस मैं खुश हो जाती हूँ, और आई थिंक उसी जो है ना मुझे बूस्टअप एनर्जी उसी चीज़ से मिलती है जिससे मैं बूस्टअप होकर मैं कहती हूँ नहीं मैंने अब व्लॉग बनाना ही बनाना है। और भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। कैसा लगा आप लोगों को आज का काम मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है।